माँ का कठोर दान। जब हम छोटे थे तब अम्मा रोटियां एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थी। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था, जैसे अम्मा की साड़ी का पल्लू सोख लेता था। हमारे माथे पे आया पसीना कभी धूप में, कभी छाँव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार भी बिछा लेती थी अम्मा, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दीपावली पर हम अम्मा के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान पर देखा कैसरोल, चमचमाते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो अम्मा के पीछे ही पड़ गए। अब तो इसी में रोटियां रखी जाएंगी। अम्मा की कहाँ चलती थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसे रोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी थी अम्मा। अगले महीने अम्मा की एक सहेली ने पापड़ मंगवा के दिए, पर वो तो बहुत बड़े थे, तो कटोरदान में फिट ही नहीं हो पाए। इसलिए उन्हें एक दूसरे बड़े डिब्बे में रखा गया और अब कटोरदान में अम्मा ने परथन रख लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कटोरदान की भूमिका भी बदल गई, पर वो मायूस न हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता गया नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। अम्मा ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीज़ें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती थी। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में अम्मा से मिलने गया तो अम्मा ने मुझे एक कैसरोल का सेट दिया। मैंने कहा, मुझे ये नहीं, वो कटोरदान चाहिए। अम्मा हंस दी, बोली, उसका क्या करोगी, ये ले जा, लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर वो भी। अम्मा मुस्कुरा दी और परथन निकालकर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें पापड़ का एक पैकेट रखकर मेरे बैग में रख दिए। अब खुश, अम्मा बोली। मैंने कहा, हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो अकेलापन कुछ कम हुआ। कभी बेसन के लड्डू भर के रखती हूँ, कभी मठरी, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा जमाती हूँ, कभी कभी पापड़ भी रखती हूँ। नित नई भूमिका में ढल जाता है। अम्मा का ये कटोरदान। यहाँ आने के बाद मुझे अम्मा की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि अम्मा को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या इस कटोरदान को भी अम्मा की याद आती होगी। ये भी तो मेरी तरह अम्मा के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो अपनी लगभग आधी जिंदगी उनके साथ बिताई है। बस हम दोनों ऐसे ही अक्सर अम्मा को याद कर लेते हैं, एक दूसरे को छू कर अम्मा का प्यार महसूस कर लेते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा दे देते हैं। मैं और अम्मा का कटोरदान। सच, माँ की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए आज माँ है तो पल भर भी गंवाए बिना उनके साथ ज़िंदगी जी लो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।